नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात। हमारे साथ आज बात होगी बिरनपुर हिंसा पर सीबीआई की चार्जशीट को लेकर। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रभावी ओबीसी जातियों में से एक साहू समुदाय के एक व्यक्ति ईश्वर साहू को 2023 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह के मंच पर अनेक बार देखा गया। ईश्वर साहू का राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं, उनके खानदान में कोई नेता नहीं था, लेकिन इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक नहीं अनेक बार ईश्वर साहू का नाम लिया। अब आपको बता दें कि ईश्वर साहू छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के चर्चित बिरनपुर हिंसाकांड के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो कि अब भाजपा विधायक है। बिरनपुर हिंसाकांड ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर साहू की हत्या के बाद ही चर्चा में आई। भुवनेश्वर की हत्या 2 बच्चों की बताई जा रही लड़ाई में हुई और अचानक से यह मामला पूरा सांप्रदायिक तनाव में बदल गया। इसके बाद हिंदू समुदाय के लोगों ने मुस्लिम समुदाय के पिता पुत्र की हत्या कर दी और पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया। राजनीतिक दलों ने हिंदू मुस्लिम तनाव पर अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकी और बीजेपी ने टिकट देकर ईश्वर साहू को विधायकी का चुनाव तो जितवाया ही, उन्हें विक्टिम से हीरो बना दिया। अब दिलचस्प बात यह है कि अब सीबीआई की चार्जशीट में यह बताया गया है कि इस हिंसा का कारण राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति है ही नहीं। हिंसा भले ही राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति ने नहीं भड़काई, लेकिन हिंसा की फसल राजनीतिक दलों ने काटी। और अब हिंसा की घटना के 2 साल बाद ये चार्जशीट फिर से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को ताजा कर रही। सवाल यह है कि चुनाव के समय हिंदू मुस्लिम तनाव, राजनीतिक बातें सब होती रही, और क्या 2023 में छत्तीसगढ़ में भाजपा की चुनावी जीत का कारण यही ध्रुवीकरण था? कांग्रेस का इसको लेकर क्या पक्ष है, क्योंकि सरकार तो अंततः उन्हीं की थी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले बयानों पर एक नजर। 8 अप्रैल 2023 को बिरनपुर घटना को लेकर सीबीआई ने अपनी चार्जशीट पेश की है। फिर भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने निकल कर आता है। भारतीय जनता पार्टी जात से जात को लड़ाना, धर्म से धर्म को लड़ाना और इस प्रदेश के अंदर एक अलग वातावरण उस समय पैदा करने का प्रयास किया गया था। ईश्वर साहू जो अभी तत्कालिक विधायक है, उस समय की एफआईआर में अंजोर, यदू और तमाम लोगों के ऊपर में आरोप लगाया गया था। सीबीआई ने चार्जशीट पेश की है, कहीं अंजोर यदू का नाम नहीं है, कहीं किसी का कोई नाम नहीं। साफ लिखा गया है कि 2 समुदाय और 2 समुदाय के बीच में लड़ाई हुई और जिसके कारण 3 लोगों की जान गई है। भारतीय जनता पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति की। उस समय कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया गया, वहां के तत्कालिक विधायक को बदनाम करने का प्रयास किया गया। फिर भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने निकल कर आया। चलिए, सीबीआई पर कांग्रेस का विश्वास तो बढ़ा। 5 बरस जब तक वो रहे, उन्होंने बैन करके रखा कांग्रेस को, और जब बैन करके रखा, आज सीबीआई पर उनका विश्वास बढ़ रहा है। लेकिन सुनिए मेरी बात, सीबीआई ने एक बिंदु की जांच की, विषय में अनेक बिंदु, अन्य बिंदुओं पर जो कथन माननीय विधायक जी का है, गांव वालों का है, उस पर अन्य बिंदुओं पर जांच हो। उस समय सरकार जो थी, मदहोश सरकार हुआ करती थी। उस सरकार को ध्यान ही नहीं था कि कहाँ क्या हो रहा है। उस सरकार में कभी उनको ध्यान ही नहीं आया कि भ्रष्टाचार कितने हो रहे हैं, कितनी प्रताड़नाएं हो रही हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। वहाँ पर तो उस समय तो ऐसा हो गया था कि कुछ ही लोगों की धमक इतनी हो गई थी कि बाकी किसी की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में अभी बड़े प्रकरण एनडीपीएस के पकड़े जा रहे हैं। इनका मूल आप जाकर देखें तो 5 साल 6 साल पुराना है। वो भी आएगा, स्पष्टता आएगी उस बात की। 5 साल पुराना है। कुछ भी हो रहा था भाई, कुछ भी हो रहा था। इसलिए मैं स्पष्टता से इस बात को कहना चाहता हूँ कि सरकारों को संजीदगी से काम करना चाहिए। 8 अप्रैल चलिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी से शताब्दी पांडे हमारे साथ, शशि शुक्ला कांग्रेस से और रमेश पांडे वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं इसी पर आना चाहूंगा कि शताब्दी, देखिए, अब जो ये चार्जशीट आई है सामने, इसने और सवाल खड़े कर दिए हैं। कल तक आप कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाते रहे, बीजेपी ने जो विक्टिम थे उन्हें विधायकी लड़वा दी, और अब इस चार्जशीट से ये निकलकर सामने आया यह मामला बाहरी लोगों से जुड़ा ही नहीं है। अब आप क्या कहेंगे? कल तक तो आपने कांग्रेस पर आरोप लगाए, कांग्रेस नेताओं पर अब तो आपकी सीबीआई की चार्जशीट ने स्पष्ट कर दिया है कि मामला सामुदायिक था, आपसी दुश्मनी का मामला बढ़ गया और सांप्रदायिक हो गया। देखिए, सबसे पहले तो ये कि अभी हमने अभी के कार्यक्रम में सुना कि किस प्रकार से कांग्रेस के एक कार्यकर्ता जो कह रहे हैं कि सीबीआई ने ये जांच की, सीबीआई ने ये बातें सामने लाई। कहने का मतलब अब कांग्रेस जन सीबीआई की जांच और सीबीआई की बातों पर विश्वास कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सीबीआई की चार्जशीट पर विश्वास करना इन्होंने सीख लिया है।
तो यहाँ तो मैं कांग्रेस के लोगों से ये प्रश्न करूंगी कि अगर आप इस मामले में सीबीआई की बात मानते हैं तो सीबीआई अन्य भी ऐसे मामलों की जांच कर रही है जिसमें आपके बहुत से लोग और आपके शासनकाल के समय के लोग दोषी पाए जाते हैं। उस समय सीबीआई को ये कहना कि वो बीजेपी की पाठशाला से पढ़कर आई है, इसकी स्क्रिप्ट तो बीजेपी से बनकर आती है, ऐसे ऐसे आरोप ये लोग लगाते हैं। लेकिन अब जो सीबीआई की जांच जो आई है, इससे जो भी कुछ सम्मान करते हैं, वहीं हम ये कहेंगे कि जिस समय ये घटना हुई हम जनता की अदालत में गए और जनता ने हमें जीत दी, जनता की अदालत में हम जीत गए और अब इस कानूनी अदालत में भी हम जीतेंगे। निश्चित रूप से ये बात साबित होगी कि किनके इशारे पर क्या हो रहा था, किसके कहने पर। आप देखिए कि कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। क्यों? तो अगर हम शताब जी देखिए, जाहिर बात है कि अगर सरकार उनकी है तो जिम्मेदारी उनकी बनती है कानून व्यवस्था बनाए रखने की, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि सीबीआई की इस चार्जशीट को लेकर बीजेपी का क्या नजरिया है? आपने विजय शर्मा की बात को दोहरा दिया कि चलिए कांग्रेस भरोसा कर रही है सीबीआई पे, लेकिन बीजेपी का क्या नजरिया है? क्योंकि जो नरेटिव बीजेपी ने बनाने की कोशिश की वो तो इस सीबीआई चार्जशीट में दिखता ही नहीं है। देखिए, मैंने केवल उनकी बात को दोहराया ऐसा नहीं है। ये बात हर व्यक्ति कहेगा कि कल तक टीवी चैनलों में विभिन्न डिबेट्स में जो वो शराब घोटाला, कोयला घोटाला और पीएससी घोटाला तमाम में जब वो सीबीआई को ये कह रहे थे कि इसकी स्क्रिप्ट, इसकी पटकथा बीजेपी कार्यालय से लिखी गई, जिनको मैंने भी पार्टिसिपेट किया जिन डिबेट्स को, तो मैं केवल विजय शर्मा जी की बात को नहीं दोहरा रही हूँ, ये बिल्कुल सही बात है। आज कांग्रेस को भरोसा हो रहा है इस घटना, इस चार्जशीट की वजह से, ये ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा भरोसा बनाए रखना चाहिए उनको अन्य प्रकरणों में भी, ये मेरा कहना है। दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि दो समुदाय के लोग बात कही गई है ना, तो कहीं ना कहीं मोहम्मद अकबर वहां के जो विधायक जो वहां के हैं, उन्होंने थे उस तत्कालीन समय में, तो उनके ही तो ये कार्यकर्ता हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं उस समय इसको संभाला? बल्कि और ये हमने ये उस समय भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके प्रश्रय में ये सारा मामला बढ़ता गया और कानून को उन्होंने संभाला नहीं, व्यवस्थाओं को ठीक से बनाया नहीं। ये कांग्रेस के ऊपर आरोप तब भी था और आज भी है। ठीक है, इसके राजनीतिक पहलू पे मैं लौटूंगा, लेकिन उससे पहले जरूरी है इस पे बात करना कि इसमें कांग्रेस का कितना दखल रहा। रमेश जी देखिए, बात कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो स्पष्ट रूप से है कि कुछ बच्चों का झगड़ा होता है, एक शख्स की हत्या कर दी जाती है और फिर उसके बाद सिलसिलेवार मर्डर होते हैं। तो ये तो जाहिर सवाल है कि गृह मंत्रालय कर क्या रहा था इनका? ये क्या इंतजार कर रहे थे किसी बड़ी घटना की? तो भले ही चार्जशीट में कुछ भी हो, लेकिन ये हार तो स्पष्ट रूप से कांग्रेस की है, क्योंकि एक तो उनके कार्यकाल में ये घटना हुई, उन्हीं के क्षेत्र के विधायक, उन्हीं का गृह मंत्रालय और उन्हीं की पुलिस की नाकामी। देखिए अभिषेक जी, इस पूरे प्रकरण में जो राजनीति की जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली बात तो इस घटनाक्रम ने दो बिंदु स्पष्ट कर दिए। एक बिंदु तो एक आम जनमानस में ये विश्वास फिर एक बार पैदा हो गया कि सीबीआई एक निष्पक्ष संस्था है और निष्पक्ष तरीके से काम करती है, वो किसी के दबाव में आकर के काम नहीं करती। ये तो स्पष्ट हो गया। ये इसके राजनीति के कांग्रेस के लिए संदेश नहीं, ये पूरे देश के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के आम जनमानस के लिए एक भरोसा कायम हुआ कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर सीबीआई दबाव में काम करती तो शायद चार्जशीट में कुछ दूसरी बात लिखी जाती, लेकिन चार्जशीट में स्पष्ट जो लिखा गया वो सच लिखा गया है। दूसरी बात, जिस घटनाक्रम की राजनीतिक रोटी सेकने, राजनीतिक फसल काटने की बात की जा रही है, छत्तीसगढ़ एक बहुत संवेदनशील राज्य है, यहाँ के नागरिक बड़े ही संवेदनशील रहते हैं। तो यहाँ जिस वीरनपुर की घटना का ये घटनाक्रम है, उस घटना की पृष्ठभूमि थोड़ा दूसरी है। वहाँ साहू समाज की बालिकाओं को प्रेम जाल में फंसा करके एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा शादी का प्रलोभन देकर के उनको भगाया जाता था। इस प्रकरण को लेकर वहाँ विवाद पैदा हुआ, जिसके कारण ये झगड़े हुए और उस झगड़े में एक इस बच्चे की मौत हुई, जिसका प्रकरण आज सबके सामने है। तो निश्चित रूप से इसका राजनीतिक लाभ तो मिलना तय था। उस समय काल परिस्थिति की छत्तीसगढ़ में चुनाव की भी घोषणा होने वाली थी, चुनाव की घोषणा हुई, भारतीय जनता पार्टी ने उसका लाभ लिया। कांग्रेस की उस समय सरकार थी,
कांग्रेस की सरकार के लिए फेल्योर सबसे बड़ी बात यह रही कि कांग्रेस कानून व्यवस्था को संभालने और घटना की सच्चाई आम जनमानस तक पहुंचाने में पूरी तरह से विफल रही, जिसका नतीजा ये रहा कि आज ईश्वर साहू वहां के विधायक हैं और कांग्रेस पूरी तरह से वहां से पर रमेश जी, जैसा कि आपने कहा कि छत्तीसगढ़ एक सेंसिटिव स्टेट है, लेकिन वो नक्सलवाद को लेके है। ऐसा क्यों है कि भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ में अचानक से अलग अलग क्षेत्रों में संप्रदायवाद हावी होने लगा कि दो अलग अलग समुदाय के लोग आपस में भिड़ने लगे? जैसा कि आपने कहा, ये जो नैरेटिव है ये भी कहीं ना कहीं गड़ा हुआ सा है, क्योंकि ये एक इकलौती घटना नहीं है, देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह घटनाएं होती है। लेकिन क्या इसे संप्रदायवाद का रंग दिया गया, और क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि इसका सबसे ज्यादा लाभ बीजेपी को मिला? देखिए, निश्चित रूप से जैसे मैंने पहले बताया ना कि वहाँ जो बीरनपुर की घटनाक्रम है, वहाँ एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा साहू समाज की बालिकाओं को बहला फुसला करके भगाने की घटनाएं हो रही थी। इस मामलों में ये झगड़ा तो बाद की बात है, इसके पहले कई शिकायतें हो चुकी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। साफ जाहिर है कि उस समय तत्कालीन सरकार की मंशा उन लोगों के साथ खड़ी थी जो इस तरह की दुर्व्यवहार या गलत प्रवृत्ति की घटनाएं कर रहे थे। तो निश्चित रूप से जनाक्रोश भड़कना तो स्वाभाविक है। ये सरकार को, उस समय की सरकार को चाहिए था कि भाई ठीक है, ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, जो लोग इसके दोषी हैं उनको दंडित करना चाहिए था, उनके साथ सहानुभूति क्यों बरती जा रही है। तो ये जो एक परंपरा शुरू हुई, वो पूरे, जैसा कि आपने कहा कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में एक समुदाय विशेष के लोगों को महत्व दिया गया और उनको संरक्षण दिया गया, जिससे पूरे प्रदेश में एक ऐसा वातावरण सृजित हो गया जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। जी, निश्चित रूप से, मतलब मोटा मोटी बात यह है कि अगर आप कार्रवाई नहीं कर रहे तो ऐसे लोगों को आप शय दे रहे हैं कि उन्हें पुलिस का कोई डर ही नहीं। श्रुति शुक्ला जी, देखिए, चार्जशीट में जो भी हो, लेकिन एक चीज तो स्पष्ट हो जाती है कि एब्सोल्यूट फेलियर साबित हुई आपकी सरकार कानून व्यवस्था के मामले में। जब हत्याकांड की एक घटना हो गई, उसके बाद तक आपकी पुलिस सोती रही, इंतजार करती रही, 2 और मर्डर्स हो गए, उसके बाद आपको धारा 144 लगानी पड़ी। एक गांव के अंदर 2 अलग अलग समुदाय आपस में एक दूसरे को मारने पीटने लग गए। इस तरह के हालात बन गए आपकी सरकार में। भले ही बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन सवाल तो उठता है ना कि आपकी सरकार में होते हुए इस तरह के हालात बने हैं छत्तीसगढ़ में। अब से पहले तक ऐसी स्थिति तो नहीं थी। जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहर। और बहुत आश्चर्य की बात है अभिषेक जी कि ठीक है, कांग्रेस सरकार की बात अगर आप करते हैं कि इतना बड़ा हत्याकांड वहां पर हुआ, तो मुझे लगता है कि पिछले 1.5 साल से छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है, क्या हम इस चीज को देख नहीं पा रहे हैं कि पिछले 1.5 वर्षों से छत्तीसगढ़ में क्राइम अपनी चरम सीमा पर है। लगातार इतने रेप, इतने मर्डर हो रहे हैं, इतनी चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं, लगातार रेत माफिया सक्रिय हो गए। क्या इस चीज को हम नहीं देख पा रहे हैं क्या? ठीक है, अब मैं आती हूँ पिछली सरकार की बात पर जो आपने मुझसे पूछा। तो देखिए, बीरनपुर जो मामला है उस पर सीबीआई की चार्जशीट में ये तो साफ हो गया है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं था, लेकिन इसको राजनीतिक षड्यंत्र बता करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक हवस को जरूर पूरी की है, जैसा कि विकास उपाध्याय ने कहा, और 100% सही बात की, और आज ये साबित भी हो गया। चलिए ठीक है, ईश्वर साहू जी विधायक बन गए उस राजनीतिक षड्यंत्र को भुना करके, तो आप अपने स्वयं के बेटे को न्याय क्यों नहीं दिला पाए? पिछले 1.5 वर्षों से आपकी सरकार, श्रुति जी, यही तो बात है। जब आप सरकार में थे तो आपने आरोप लगाया कि ये जो हिंसा बढ़ी है इसको भड़काने में बीजेपी का हाथ है। ये चार्जशीट भले ही आपकी बात को रखती है, पर ये बीजेपी की बात को भी स्पष्ट कर रही है कि बीजेपी ने वहां कोई राजनीति नहीं की। निश्चित तौर पर हम अभी भी यही कहेंगे कि हिंसा को भड़काने में भारतीय जनता पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ना इसी प्रकार की द्वेषपूर्ण जो राजनीति है ये करती है। देखिए, इसके जो मतलब बीरनपुर में जो घटना हुई थी, इसके तुरंत बाद आपने देखोगे कि कवर्धा में ऐसे ही सांप्रदायिक घटना हुई थी धर्म को लेकर के, और वो कितना बड़ा रूप ले चुकी थी। और अभी कुछ समय पहले भी कवर्धा में अभी इसी टाइप का कुछ केस सुनाई में आ रहा था, जबकि अभी तो इनकी सरकार है। अगर ये कहते हैं कि कांग्रेस सरकार में ऐसा माहौल बना करता था, तो ये वर्तमान की बात बता रही हूँ। फिर कांग्रेस सरकार में जब उतनी बड़ी घटना हुई तो उस समय भी सरकार ने एक्शन लिया, और अब जाकर के तो आपकी सरकार है, आपने नहीं, तो पर इसे सवाल टाइमिंग को लेकर है ना श्रुति जी। लिया। ये आरोप लगा देना बड़ा आसान है कि इनकी सरकार में भी यही सब हो रहा है। सवाल यह है कि आपको कार्रवाई समय पर करनी चाहिए थी जब एक घटना हो चुकी थी। आपकी इंटेलिजेंस, आपकी पुलिस, आपका गृह मंत्रालय क्या कर रहा था तब? यही तो सवाल है ना। ये हिंसा इतनी बड़ी क्यों, ये संप्रदायवाद में बदली की? ये तो 2 परिवारों के आपसी झड़प क्यों मामला था, ये संप्रदायवाद का मामला क्यों बना? ये तो सवाल है। वही तो सवाल है अभिषेक जी कि ये घटना संप्रदायवाद में कैसे बदल गई। मतलब कहीं ना कहीं कुछ हमारे समाज के ऐसे कलंकित लोग हैं जो श्रुति जी, पुलिस तो आपकी थी ना, मेरा वही तो सवाल है। हरकत करते हैं।
हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी घटनाओं का फायदा उठा करके माहौल को बिगाड़ने का पूरा पूरा प्रयास करता है और वर्तमान जो सरकार थी उसको बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन फिर भी सरकार ने, वर्तमान पूर्ववर्ती सरकार ने उस मामले को समझते हुए उस समय भी उन्होंने जो है कार्यवाही की थी और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया था। लेकिन ठीक है, अब जाकर के आरोपी के पिता तो स्वयं विधायक हैं, आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, राज्य से लेकर केंद्र तक आपका बोलबाला है, तो अब आप क्यों कुछ नहीं कर पा रहे? क्या इस डिबेट के माध्यम से पूछना चाहूंगी कि ईश्वर साहू जी को न्याय मिल गया है क्या? क्या इस मामले पर कोई क्लीन चिट है आपके पास? अब जाकर के सीबीआई ने जब क्लीन चिट दी है तो आप इधर उधर उसका की मैं बात करते जरूर हैं। जवाब लूंगा शताब्दी से, लेकिन सवाल तो ये कि क्या आपकी सरकार में पुलिस उनको न्याय दे पाई? न्याय छोड़िए, क्या कानून व्यवस्था को ही आप संभाल पाए? इस मामले को सीबीआई तक जाना ही नहीं था। कानून व्यवस्था की बात तो हम ना ही करें तो अच्छा है। कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ का बच्चा इस चीज को जानता है कि क्या व्यवस्था, कानून व्यवस्था भी चल रही है यहाँ पे। चलिए, श्रुति जी बच रही है उस बात पे जवाब देने से, पर हाँ शताब्दी जी, सवाल तो वाजिब है कि अब तो आपकी पार्टी में जो उनके पिता थे वो विधायक हैं, उन्हें क्यों अभी तक इंसाफ नहीं मिला? और ये बात तो मेरे ख्याल से उन्होंने विधानसभा में भी उठाई थी। सीबीआई की जांच चल रही है, तो जब जहां पर एक केंद्रीय एजेंसी के द्वारा जांच चल रही हो तो उसके ही जो भी चार्जशीट अब पेश हुई है और आगे देखते हैं अदालत में उनको निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। मैंने पहले ही कहा कि जनता की अदालत में न्याय मिल चुका है, निश्चित रूप से हमें अदालत में भी न्याय मिलेगा, ईश्वर साहू को न्याय मिलेगा। और जैसा कि आपने भी कहा, मैं इनसे यही कहना चाह रही थी श्रुति जी से कि निश्चित रूप से उस समय इस घटना को यदि कंट्रोल कर लिया जाता, प्रशासन के फेल्यूर की वजह से तो 144 धारा लगानी पड़ी थी। तो मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं उस वक्त की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं नशे में धुत थी, उनको मालूम ही नहीं चल रहा था कि कहाँ क्या हो रहा है। और जब बड़ा रूप ले लिया, जब आग की लपटें दौड़ने लगी, तब जाकर के फिर हाथ पैर हिलाने की स्थिति आई। तो ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए थी। और फिर जनता का जो आक्रोश, वहां जो मामला चल रहा था, जो दो समुदायों के बीच में आपसी संघर्ष निश्चित रूप से वहां था, है, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस प्रकार से भोली भाली बालिकाओं के साथ घटनाएं आए दिन वहां हो रही थी, उसको लेकर जनता का आक्रोश कहीं ना कहीं था। मामला भले ही चार्जशीट में भी कहा गया है कि बच्चों के बीच का है और कुछ लोगों के बीच का है, लेकिन जनता जानती है, जनता से कुछ छिपा नहीं होता है। जनता को मालूम है उनके गांव में क्या हो रहा है, उनके आसपास क्या हो रहा है, कौन से लोगों की क्या बुरी नजर है, कौन सी चालें चली जा रही हैं। तो ग्रामीण व्यासी अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेते हैं और स्वयं आगे आ जाते हैं। देखिए, ये तो अच्छी बात नहीं है ना शताब्दी जी। फिर पुलिस किस लिए है? अगर लोग खुद ही इंसाफ करने चल पड़ेंगे तो पुलिस और कानून व्यवस्था किस लिए है? देखिए, सवाल मेरा सीधा आपसे भी यही है कि क्या इस बात से आप इनकार कर सकते हैं कि चलिए वहां पर ये मामले ने सांप्रदायिक रंग लिया, लेकिन उसके बाद इसका सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश बीजेपी ने की और उसका नतीजा है कि विक्टिम के पिता, उसके विधायक तो बने ही, दो समाज आपस में बढ़ गए। देखिए, सीधी सी बात है कि जब हम ईश्वर साहू के साथ उसकी इस घटना के बाद उनके साथ संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, और अगर उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी और वो विधायक जीते, वो भी किनसे जीते? इनके कद्दावर नेता से। तो ये तो साबित हो गया ना कि जनता ने सिद्ध कर दिया कि मामला क्या था, जनता ने वही न्याय कर दिया। अब निश्चित रूप से यह जो कानूनी चल रही है प्रक्रिया, इसमें भी सिद्ध हो जाएगा कि क्या गलती है और किसकी गलती थी। फिर बार बार कहूंगी, उस समय की जो कानून व्यवस्था थी कहीं ना कहीं फेल थी, वरना ये मामला इतना बड़ा नहीं होता। रमेश जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कहा तो जा रहा है कि जनता ने अपना मूड बता दिया था और जनता ने एक तरह से अपना इंसाफ खुद ही किया, उनको जिताया और साबित कर दिया कि कौन गलत है और कौन सही है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इस तरह की ये घटना, भले हम बीरनपुर की बात कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में इस मौजूदा सरकार में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके चलते सांप्रदायिक तनाव भड़का है छत्तीसगढ़ में। तो ऐसा क्यों लगता है कि जब ये घटनाएं होती है उसका सबसे ज्यादा लाभ लेने की कोशिश यही राजनीतिक दल करते हैं एक दूसरे के खिलाफ? देखिए, सीबीआई ने जो चार्जशीट दी है उसका जो क्या कहते हैं, अर्थ गलत तरीके से निकाला जा रहा है। फिर यहाँ भ्रामक बातें कही जा रही है। सीबीआई ने तो यही कहा है कि बीरनपुर कांड में कोई राजनीतिक साजिश नहीं है, न कांग्रेस ने कोई साजिश की, न भारतीय जनता पार्टी ने कोई साजिश की। तो अचानक कांग्रेस के लोगों को ये कैसे लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने साजिश की? ऐसा सीबीआई की रिपोर्ट में आ गया है। सीबीआई की रिपोर्ट साफ कर दी कि वो पूरे घटनाक्रम से किसी राजनीतिक साजिश का कोई मसला नहीं है, न बीजेपी का न कांग्रेस का।
दूसरा बात सवाल ये उठता है कि क्या ईश्वर साहू को न्याय मिल गया? तो ईश्वर साहू को तो न्याय भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी एमएलए का टिकट दे करके ही उनको न्याय दे दिया, और वहां की जनता ने उनको विधायक दे करके न्याय दे दिया। नहीं, तो रमेश जी वो अपने मेरिट पे नहीं, अपने विक्टिमहुड के कारण जीते हैं, वो इंसाफ कैसे हो सकता है? लोगों ने अपना गुस्सा निकाला है। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, सवाल ये उठ रहा है कि ईश्वर साहू को क्या न्याय मिल गया? हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे बहुत सारे लोगों की हत्या होती है, उनके पिता को टिकट नहीं दे देती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां ईश्वर साहू को टिकट देकर उनके साथ न्याय किया, और वहां की जनता ने उनको विधायक बना करके न्याय किया। तो ईश्वर साहू को संपूर्ण न्याय मिल चुका है, अब चाहे सीबीआई न्याय दे या न दे। पर रमेश जी, क्या आप ये कहेंगे कि ये जो मामला है, चलिए घटना को लेकर नहीं, लेकिन घटना के बाद जिस तरह से इस मामले को लेकर राजनीति देखने को मिली, आप बिल्कुल मानेंगे कि कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं था? घटना के बाद की बात हो रही है कि किस तरह से उसका राजनीतिक फायदा उठाया गया, क्योंकि देखिए साहू समाज एक बड़ा वर्ग है, बड़ा वोट बैंक है, कहते हुए बुरा लगता है क्योंकि एक पिता ने अपने बेटे को खोया है, लेकिन देयर इज पॉलिटिक्स इन देयर एंड यू कैन नॉट डिनाई दैट। अभिषेक जी, उस समय का माहौल ऐसा था कि विधानसभा का चुनाव ऐलान हो गया था, तो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, तो क्या बुरा किया? वो तो सभी दल के लोग करते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक कह लीजिए कि उनकी एक प्रशंसनीय चाल थी कि उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ के साहू समाज को अपने साथ ले लिया। उस समय अरुण साहू जी प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी साहू समाज से ही थे। तो अगर उन्होंने एक साहू समाज के परिवार के साथ खड़े होकर के उनको संबल प्रदान किया, तो क्या गलत किया? ये काम तो कांग्रेस पार्टी को भी करना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी में ताम्रध्वज साहू ही उस समय गृह मंत्री थे, लेकिन वो घटनास्थल तक गए भी नहीं। तो ये तो दोनों पार्टियों के पास ऑप्शन खुले थे, जो इसका लाभ उठा पाया वो उठा पाया। इसका जवाब तो श्रुति शुक्ला जी ही बेहतर दे पाएंगी। श्रुति जी, इसका क्या जवाब है कि चलिए ठीक है, पुलिस का फेलियर था जो था, उसके बाद जो भी हुआ, लेकिन विक्टिम के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े दिखाई देते हैं पर कांग्रेस के नहीं? जी देखिए, ऐसा नहीं है। जब जिसकी भी सरकार होती है और जहां पर ऐसी घटनाएं होती हैं, तो निश्चित तौर पे सरकार वहां पर ऐसी जगह में जाकर के एक्शन लेती है और पीड़ित परिवार को कोशिश करती है अपने तरफ से कि भाई इन्हें न्याय मिले और आरोपियों को सजा मिले। तो ऐसा नहीं है कि उस समय कांग्रेस सरकार थी तो सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। बिल्कुल सरकार ने एक्शन लिया था, और लेकिन अब इस चीज को सांप्रदायिक रूप मतलब रंग देने की जो बीजेपी ने नाकाम कोशिश की थी, और जो इनकी राजनीतिक चाल थी, वो इनको सफल भी हुई। आखिर इन्होंने वहां पर राजनीति को भुनाया। अब देखिए, पर श्रुति जी, वो समाज आप उस सरकार से क्यों उम्मीद लगाएगा जिनकी सुनी नहीं गई? वहां पे तनाव बढ़ता गया, लड़ाइयां होती रही, आपने कुछ नहीं किया। वो समाज आपकी तरफ रुख क्यों करे? जी, मैं वहीं पे आ रही हूँ कि देखिए, कहीं ना कहीं अभी रमेश जी ने कहा कि ईश्वर साहू जी को न्याय तो जनता ने दे दिया, उनको न्याय तो भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया। अरे भाई, जिन्होंने अपने बेटे को खोया है, क्या हम उनको न्याय विधायक बनाकर या विधायक की टिकट देकर देंगे क्या? आज छत्तीसगढ़ में जो इतनी परेशानियां जो आज बढ़ गई, इतने भ्रष्टाचार बढ़ गए, इतने क्राइम हो रहे, इतनी हत्याएं हो रही हैं, तो क्या हम हर किसी को ऐसे ही करेंगे क्या? किसी को न्याय दिलाना है तो बस उसको बीजेपी भारतीय जनता पार्टी दे देगी विधायक सांसद की टिकट, चलिए आप चुनाव लड़ लीजिए तो ये न्याय हो जाएगा। तो ये किस टाइप की बात है? मतलब लोकतांत्रिक न्याय उनको मिल चुका है, ये हम कह सकते हैं, लेकिन आप जो है ये जो वहां पर, लेकिन देखिए, मोटा मोटी बात यह है कि एक पिता ने अपने बेटे को खो दिया, कोई भी इंसाफ का मंदिर उनको न्याय नहीं दे सकता, और अपने बेटे को खो दिया, वो अलग बात है। खैर, लेकिन शताब्दी जी कुछ कहना चाहेंगे? फाइनल कमेंट्स, 30 सेकंड आपके पास इस पे। नहीं, निश्चित रूप से ये जो हमारी कांग्रेस प्रवक्ता कह रही हैं कि उनको विधायक बना दिया तो क्या न्याय दे दिया, निश्चित रूप से जो भी आरोपी हैं उनको आने वाले समय में सजा मिलेगी, तभी उनको पूरी तरीके से न्याय मिलेगा। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सीबीआई के साथ है, किसी भी प्रकार का दबाव उन पर नहीं है। वो उन्मुक्त तरीके से इस प्रकरण की जांच करें और दोषियों को सजा दिलाएं। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, चार्जशीट सामने आ चुकी है, अब देखना होगा कि इस पर आगे कार्रवाई किस तरफ बढ़ती है। पर खैर, इस पर यह मामला जिसने सांप्रदायिक रंग लिया और उसके बाद इसको लेकर जमकर राजनीति देखने को मिली, और खैर अभी भी देखने को मिल रही है। पर जाहिर सवाल ये है कि क्या इंसाफ मिलेगा एक पिता को जिसने अपने बेटे को खो दिया? देखते रहिए आनंद टीवी। नमस्कार।